आज के टाइम में लोग T20 क्रिकेट देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो हमारा क्राउड है वो एंजॉय करता है जब बॉलर पिट रहा होता है, चौके छक्के लग रहे होते हैं। तो आज हमें बैटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ युगनिक कंदेला एंड आई एम NIS सर्टिफाइड कोच। और आज का हमारा टॉपिक होगा बैकलिफ्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। बैकलिफ्ट होती क्या है? बैकलिफ्ट प्रिपरेटरी फेज है। जब बॉलर रनअप पे होता है तो बैट्समैन स्टांस लेता है और टैपिंग शुरू करता है, और जैसे ही बॉलर बॉलिंग स्ट्राइड पे आता है तो उस टाइम बैट्समैन बैट को ऊपर उठाता है, जिसको हम बोलते हैं बैकलिफ्ट। सबसे पहले मैं जनरल पॉइंट्स डिस्कस करूंगा आपके साथ बैकलिफ्ट के, और उसके बाद मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि हमें कैसे बैकलिफ्ट करनी चाहिए। तो जिन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है वो है, फर्स्ट पॉइंट कि जब भी हम बैक लिफ्ट करेंगे तो हमारा जो बैट है वो फर्स्ट स्लिप की तरफ से आएगा। सेकंड, हमें बैक लिफ्ट में रिस्ट को कॉक करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे हमारे जो शॉट्स की टाइमिंग है वो ज़्यादा अच्छी होगी, और हमारा बैट प्रॉपरली जिस एरिया में हम शॉट खेलना चाहते हैं उस एरियाज़ में हम अपने शॉट खेल सकेंगे। जितनी अच्छी हमारी बैकलिफ्ट होगी उतना ही हमारा शॉट पे कंट्रोल ज़्यादा होगा, और हम शॉट्स के अंदर जो पावर जनरेट करते हैं वो भी ज़्यादा होगी। अगर हमको बॉल को छक्का मारना है तो हमारी बैकलिफ्ट बिल्कुल सही होनी चाहिए, हाई बैकलिफ्ट होना चाहिए। और हमें एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस करना है तो उसके लिए भी हमारी बैकलिफ्ट अच्छी होनी चाहिए। अगर हम डिफेंस कर रहे हैं तो उस टाइम बैकलिफ्ट लो होगी। तो जैसे ही बॉलर डिलीवरी साइड में आता है, बैट्समैन बैकलिफ्ट उठाता है और वो शॉट खेलने के लिए रेडी हो जाता है। तो हमें जिन पॉइंट्स का ध्यान रखना है वो है कि हमारी जो बैकलिफ्ट है, जब हम बैकलिफ्ट कर रहे हैं उस टाइम पे जो हमारा बॉटम ऑफ दी बैट है वो फर्स्ट स्लिप की तरफ से आएगा, उससे बाहर या कीपर की तरफ से नहीं आएगा बैकलिफ्ट हमारी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कॉलिंग शुड बी डन। कॉलिंग का मतलब होता है कि जो हमारे बैंडेबल जॉइंट्स है वो बॉडी के पास आ जाएंगे। इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। जब हम बॉडी को इकट्ठा कर लेंगे और जब फिर हम शॉट खेलेंगे तो पावर ज़्यादा जनरेट होगी शॉट्स के अंदर। हमारी जो आइज़ हैं वो एक लेवल पे होनी चाहिए बैकलिफ्ट के टाइम पे, सो दैट हम बॉल को इजीली जज कर सके और पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने शॉट खेल सके, और हमारी जो टाइमिंग है वो भी अच्छी हो। करेंगे हमें इन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, जो हमारी बैकलिफ्ट है वो फर्स्ट स्लिप की तरफ से आएगी। कभी भी हमारी बैकलिफ्ट कीपर की तरफ से नहीं आएगी। हमारी बैकलिफ्ट कीपर की तरफ से आ रही है तो उस टाइम पे हम ऑफ साइड के शॉट्स इजीली नहीं खेल पाएंगे। और हमारी बैकलिफ्ट अगर सपोज करिए सेकंड थर्ड स्लिप या गली की तरफ से आ रही है तो उस टाइम पे हम लेग साइड पे ज़्यादा अच्छा खेल पाएंगे, ऑफ साइड पे हमें खेलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। या मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ। सपोज करिए ये मेरी बैकलिफ्ट है। अगर मेरी बैकलिफ्ट कीपर की तरफ से आएगी तो एक तो जो मेरे बैट का फेस है वो क्लोज हो जाएगा। अब जब मैं शॉट खेलने आऊँगा तो आप ये देख सकते हैं मेरा बैट बिल्कुल सीधा आ रहा है। अगर मेरे को ऑफ साइड में शॉट खेलना है तो मेरा बैट बंद हो जाएगा, बैट का फेस, और मैं ऑफ साइड पे शॉट नहीं खेल पाऊंगा। और सेकंड, अगर मेरी बैकलिफ्ट सेकंड स्लिप या थर्ड स्लिप या गली की तरफ से आती है, अब ये देखिए ये मेरी बैकलिफ्ट गली की तरफ से आ रही है तो मेरा जो बैट का एंगल बन रहा है ये लेग साइड में बन रहा है, तो मैं मिड विकेट पे ही शॉट्स खेल पाऊंगा। एरिया रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, मैं उस साइड पे शॉट्स खेल ही नहीं पाऊंगा। तो ध्यान रखना है कि हमारी जो बैकलिफ्ट है वो फर्स्ट स्लिप की तरफ से आएगी, जिससे कि मैं जो शॉट चाहता हूँ अपनी बैटिंग के अंदर खेलना वो ईजिली खेल पाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मेरी बैकलिफ्ट बाहर से आ रही है, सपोज करिए सेकंड स्लिप या थर्ड स्लिप से आ रही है, तो इस टाइम पे अगर मुझे ऑफ साइड में खेलना है तो मेरा बैट ऑलरेडी थर्ड स्लिप पे है। उसके बाद ऑफ साइड में खेलने के लिए मेरे जो हाथ है वो बॉडी के पास आएंगे, फिर मेरी बैकलिफ्ट फर्स्ट स्लिप की तरफ से आएगी और उसके बाद मैं शॉट खेलूंगा। इसमें जो है मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाऊँ। नेक्स्ट पॉइंट, हमें जब भी बैकलिफ्ट करनी है तो हमें अपनी रिस्ट को कॉक करना है। आप देख सकते हैं जब मैं बैकलिफ्ट करूँगा, जब हम जो हमारी बैक ऑफ द हैंड है वो एक्स्ट्रा कवर्स या मिड ऑफ की तरफ फेस करेगी। अगर मैं कॉक नहीं करूँगा तो आप ये देख सकते हैं ये जो मेरी बैक ऑफ द हैंड है वो पॉइंट की तरफ फेस करेगी। तो रिस्ट को कॉक एंड अनकॉक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम बैकलिफ्ट कर रहे हैं तो हमारी जो रिस्ट है वो कॉक रहेगी, और जब हम शॉट खेल रहे हैं तो हमारी रिस्ट अनकॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से हम
बेटर शॉट्स खेल पाएंगे, ज़्यादा पावर होगी और ज़्यादा कंट्रोल होगा शॉट्स के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बैकलिफ्ट में आ जाता है। जब हम बैकलिफ्ट करेंगे तो हमारी जो आर्म है वो पैरेलल टू द ग्राउंड होगी। अगर जब हमारी जो आर्म है पैरेलल टू द ग्राउंड होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी बैकलिफ्ट हाई हो जाएगी, जिससे कि हम शॉट के अंदर ज़्यादा पावर जनरेट कर पाएंगे। अगर हमारी बैकलिफ्ट लो रहेगी तो हम शॉट्स में ज़्यादा पावर नहीं जनरेट कर पाएंगे, जिससे कि हमें बैटिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आपको अटैक करना है तो उस टाइम पे आपकी बैकलिफ्ट हाई हो जाती है, और अगर आपको डिफेंस करना है तो उस समय आप लो बैकलिफ्ट से भी खेल। एक और पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बैकलिफ्ट कर रहे हैं तो आपके हैंड्स है वो हमेशा बॉडी के पास रहेंगे, आपके हैंड्स बॉडी से दूर नहीं जाएंगे। आप देखिए, अगर आप हाथों को दूर लेके चले जाएंगे तो हमारी जो बैकलिफ्ट है वो ऑलरेडी सेकंड या थर्ड स्लिप की तरफ चली जाती है, तो आपको ये स्पेशली ध्यान रखना है। तो मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि जिससे कि आप चेक कर सकते हैं कि आपकी बैकलिफ्ट हाई है और सही है। तो वो है कि जब आप बैकलिफ्ट कर रहे हैं उस टाइम पे तो जो फिगर ऑफ 9 है वो क्रिएट होगा। आप देख सकते हैं साइड एंगल से कि ये देखिए, ये फिगर ऑफ 9 बन रही है यहाँ पे, मेरी बैकलिफ्ट सही है। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो राइट एल्बो वो यहाँ पे टक नहीं होगी, इसकी वजह से हमें जो हमारा बैट का फ्लो है वो सही नहीं रहेगा। ये देखिए, आप फिगर ऑफ 9 यहाँ पे क्रिएट हो रही है, और जब मैं अगर शॉट खेलने जा रहा हूँ तब भी देखिए कि फिगर ऑफ 9 यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो ये हमारा बैकलिफ्ट का टॉपिक था। आपको मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि हमारी बैकलिफ्ट में क्या की पॉइंट्स हैं। एक तो हमारी फर्स्ट हमारा बैकलिफ्ट जो है वो फर्स्ट स्लिप की तरफ से आएगी। सेकंड, कॉलिंग शुड बी डन। थर्ड, रिस्ट शुड बी कॉक्ड। फोर्थ पॉइंट इज कि हमारी जो फ्रंट आर्म है वो पैरेलल टू द ग्राउंड होगी, लेफ्ट आर्म। ये मैं राइट हैंडर्स के लिए बात कर रहा हूँ। और फिगर ऑफ 9 विल बी क्रिएटेड। तो ये की पॉइंट्स है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स की बात करूं तो उस टाइम पे जो हमारी बैकलिफ्ट है वो हाई हो जाएगी और जो हमारे हैंड्स है वो राइट शोल्डर के पास चले जाएंगे। हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स, कट, पुल, हुक, स्वीप, इन सब में आप देखिए, जब हम स्टांस लेंगे और बैकलिफ्ट करेंगे तो हमारी जो हैंड है वो राइट शोल्डर के पास चले जाएंगे, जिससे कि हमें हॉरिजॉन्टल शॉट्स खेलने में ईजी हो जाएगा और ज़्यादा कंट्रोल होगा एंड ज़्यादा पावर होगी। तो ये हमारे बैकलिफ्ट के बेसिक्स थे। हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा टेक्निक के अंदर नहीं जाना है। जो हमारी नेचुरल टेक्निक है हमें उसमें ही थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, जिससे कि हमारी बैटिंग और ज़्यादा ईजी हो जाए। अगर हम ज़्यादा टेक्निक पे फोकस करेंगे तो हमारा माइंड ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा और हमारी गेम इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। तो हम अपनी बैकलिफ्ट को एक तो मिरर प्रैक्टिस से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। शैडो प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही आप अपनी बैकलिफ्ट इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि जब आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आपका बैट कहाँ से आ रहा है और क्या फॉल्ट्स हैं आपके। सेकंड, मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूँ, ड्रिल बताता हूँ, जिससे कि आप अपनी बैकलिफ्ट इम्प्रूव कर पाओगे। आपको टॉप एंड से अपने बैट को ग्रिप करना है, टैपिंग करनी है, बैट को उठाना है। बैट इस टाइम फर्स्ट स्लिप की तरफ फेस करेगा और आपको ये प्रैक्टिस करनी है, बैट फ्लो यहाँ से ऐसे लेके आना है। इसमें रिस्ट कॉक एंड अनकॉक हो रही है और आपकी जो बैकलिफ्ट है और बैट फ्लो वो दोनों इम्प्रूव। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट क्या टॉपिक चाहिए आपको, जिस पे मैं वीडियो बना सकूँ, डिस्कस कर सकूँ और आपकी जो क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व कर सकूँ। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।